स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी सीयूटी के थ्रू 2026 में तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपका जो भी डाउट है इस यूनिवर्सिटी को लेके वो पूरा क्लियर कर देंगे। कौन कौन से कोर्सेस है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, हर चीज़ जो है हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो आप जो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी चीज़ को जो है आप मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। तो ये जो है आपका इनका ऑफिशियल जो है सीयूटी के वेबसाइट पे इन लोगों ने दे के रखा है कि ये लोग कौन कौन सा कोर्सेस मतलब देंगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है और आपको जो है मतलब यहाँ पे कैसे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में इनने खुद ने बता के रखा है। तो उसी के थ्रू हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि आपको क्या करना है, कौन कौन से कोर्सेस में आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका कोर्स है इसको देख लेते हैं। ये आपका इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स, जो कि आपका 4+1 यानी कि 5 ईयर का जो एनईपी के थ्रू प्रोग्राम ऑफर किया जाता है वो वाला है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड एमएससी जो प्रोग्राम है इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो आपका जो सीयूटी में सब्जेक्ट है और वो या तो आप कोर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं और साथ में आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स है उससे आपका 80% मार्क्स देखा जाएगा और इंग्लिश से बस 20% देखा जाएगा। तो इंग्लिश का जो मार्क्स है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इंग्लिश में अगर आप 150 जितना भी ले आते हैं तो बहुत ज़्यादा है, आप उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। मैथ्स में जो है आपको अराउंड 150-160 लाना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो उस हिसाब से 150-160 या फिर 170 जितना तक आप ले आते हैं तो आपका अच्छा चांसेस रहता है कि यहाँ पे एडमिशन हो जाए, ठीक है। और एलिजिबिलिटी आपका क्या है, आपका 12th में 60% मार्क्स जो है वो होना चाहिए किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी से। फिर आपका जो इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स है इसके लिए आपका इंग्लिश नहीं देखा जाएगा, इसमें बस फिजिक्स का मार्क्स देखा जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स जो होता है आपका 250 का रहेगा, उसमें से आप जो है अगर 150-160 ले आते हैं तो भी अच्छा चांसेस रहता है आपका एडमिशन हो जाने का, ठीक है। और जो आपका 12th में 60% इसमें भी आपका मिनिमम चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए बीए कोर्सेज, तो बीए कोर्सेज बहुत ही कम यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो उस बीए कोर्सेज में अगर आपको लेना है सोशियोलॉजी में, ठीक है, तो सोशियोलॉजी में अगर आपको लेना है तो यहाँ पे आपका जो कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश का 20% और 80% जो होगा आपका कोई भी सब्जेक्ट जो होगा आपका सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पोल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में आपने पेड किया हुआ है तो वहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है वो ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको डोमेन पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको यहाँ पे जो सोशियोलॉजी का डोमेन है या फिर जो भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी डोमेन रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। आपको वो वाला पेड करना है और उसी से आपको यहाँ पे एडमिशन जो है देखने को मिल जाएगा। इसमें बस आपका 45% चाहिए क्लास 12 में, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड का जो प्रोग्राम है, ठीक है, इस इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड में आपका जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है इनमें अलग अलग आपको लेना है यहाँ पे डोमेन्स वगैरह। उसके साथ आपको फिर से जो लैंग्वेज है वो लेना पड़ेगा, जैसे आपका 80-20 वाला रेशियो था उसी के हिसाब से आपको लेना है। और इसमें भी आपको 60% मिनिमम आपका 12th में चाहिए। बट मेन चीज़ ये है कि इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड शायद से एनसीईटी में शिफ्ट होना चाहिए था, बट इन लोगों ने अभी भी सीयूटी में दे के रखा है तो मान के चल सकते हैं कि आपको सीयूटी के थ्रू इसमें एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके लिए। फिर बात किया जाए अगर बीटेक का, तो बीटेक जो है आपका यहाँ पे ऑफर किया जाता है, एक ही ब्रांच ऑफर किया जाता है। जो मेन ब्रांचेस वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको जो है जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू मिलेगा। बट जो यहाँ पे ऑफर किया जाता है उसमें आपको मैथ्स लेना है और साथ में फिजिक्स लेना है और साथ में केमिस्ट्री लेना है। 3 सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट मिला के आपको कितना हो जाएगा, 750 के आसपास हो जाता है। तो उसमें से अगर आप 450-500 ले आते हैं आपका बहुत अच्छा चांसेस रहता है कि यहाँ पे इजीली एडमिशन जो है आपको मिल जाए, ठीक है। बात किया जाए आपका इंटीग्रेटेड एमएससी इन केमिस्ट्री का, तो इसमें भी आपको सेम इंग्लिश और केमिस्ट्री में 80-20 वाला सीन है। तो इसमें भी आप अच्छा खासा अगर 160-170 लाते हैं केमिस्ट्री में तो आपका अच्छा चांसेस रहता है। और इंग्लिश में आप ऐसा मत कीजिए, पूरा इग्नोर कर दीजिए, इंग्लिश में भी आप 150 प्लस तो एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी जाके आपका चांसेस रहता है एडमिशन का। फिर इंटीग्रेटेड एमए जो है आपका इंग्लिश का, ये भी बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है यहाँ पे। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इंग्लिश लेना है और जनरल टेस्ट लेना है, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट्स आपका देखा जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड एमकॉम में आपको क्या करना है, इसमें आपका इंग्लिश और या तो अकाउंटेंसी लीजिए, बुक कीपिंग, मतलब इंग्लिश के साथ आपको अकाउंट्स का मार्क्स जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश और अकाउंट्स का मार्क्स जो है आपको यहाँ पे देखा जाएगा। और इसमें भी आपका जो जनरली वही देखा जाता है जैसे आपका 80-20 वाला रेशियो होता है। तो आप जो है ट्राई कीजिए जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें 200 के आसपास लेके आइए, क्योंकि इंटीग्रेटेड एमकॉम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोर्स है यहाँ पे और बहुत लोग जो है उसमें अप्लाई करते हैं। बियॉन्स चाइनीज़ का बात किया जाए, ठीक है, तो चाइनीज़ में भी आपको 80% इंग्लिश से लिया जाएगा, 20% आपका जो है जनरल टेस्ट से लिया जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको अगर चाइनीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको ज़्यादा मेन फोकस इंग्लिश पर रखना पड़ेगा। 180-190 लाने का ट्राई कीजिए 250 में से, ठीक है। इंटीग्रेटेड एमएससी जो है आपका लाइफ साइंस वाले का बात किया जाए तो इसमें डोमेन में कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपका चल जाएगा, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी एक कोर्स रहेगा वो आपका हो जाएगा।
और इसमें भी आपको 60% एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। बाकी जो आपका जो मतलब इंटीग्रेटेड एमए है आपका इंग्लिश में, इसमें भी आपका 60% 12 में चाहिए। और जो नॉर्मल कोर्सेस उसमें आपको 45% से भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसका जो आपका लास्ट कोर्स है यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो बीए इन लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी जो है आपका, ठीक है। तो ये वाला जो आपका कोर्स है, इसमें आपको कैसे है, इंग्लिश से 80% लिया जाएगा और जनरल टेस्ट से आपका 20% लिया जाएगा, ठीक है। और 12 में आपका 45% चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो आप किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेन फोकस जनरली इनका डोमेन सब्जेक्ट पे है। तो जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है उस पर आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट 180 190 लाने का, आर्ट्स का अगर है। और अगर आप जो है साइंस से है तो 170 160 पे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और बीकॉम का बात किया जाए, जो आपका इंटीग्रेटेड एमकॉम है, उसमें भी आपको ज़्यादा ही मार्क्स लाना पड़ेगा, 190 200 जितना लाइए, ठीक है। बाकी आपका जो एडमिशन है वहाँ पे बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो आप जो है वहाँ पे बिल्कुल जा सकते हैं, काफ़ी शानदार ऑप्शन है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस वो हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको जो भी चीज़ था वो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।